वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप ऐसी मूवी देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी स्टार्ट होती है विजय नाम के लड़के से। विजय अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। विजय के परिवार में उसकी माँ और बहन होते हैं। विजय के पापा की मौत कोरोना काल में हो गई थी, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारियां विजय के ऊपर होती है। दोस्तों, विजय काफ़ी हेल्पफुल नेचर टाइप का होता है। अपने ऑफिस जाने के लिए विजय निकलने लगता है, तभी विजय का पड़ोसी उसे देखकर कुछ छुपाने लगता है। पड़ोसी के हाथ में चूहे का पिंजरा होता है। पड़ोसी को पता होता है अगर विजय ने चूहे को देख लिया तो फिर चूहे की जान बची समझो। विजय को डाउट होता है कि ये जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। पता चलने पर विजय पड़ोसी के साथ छीना झपटी करने लगता है, जिसके कारण पिंजरा नीचे गिर जाता है और चूहा पिंजरे से आज़ाद हो जाता है। और चूहा पिंजरे से आज़ाद होकर दोबारा फिर पड़ोसी के घर शू करके घुस जाता है। विजय का पड़ोसी उस पर काफ़ी गुस्सा होता है, पर विजय को अंदर से काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि उसने सुबह सुबह किसी की जान तो बचाई। उसके बाद विजय अपने ऑफिस आ जाता है। सीन शिफ्ट होकर रमाकांत पे आता है, जो कि पुलिस में होता है। रमाकांत काली नाम के गुंडे को पकड़ने के लिए उसके घर जा रहा होता है। रास्ते में रमाकांत के पीछे काली के गुंडे लग जाते हैं। रमाकांत काली के घर पहुंचकर अपने ऑफिसर से कहता है अगर कोई चालाकी करे तो सीधा ठोक देना। रमाकांत काली से बोलता है ये देख तेरे नाम पर कितनी एफआईआर दर्ज है, जिससे साफ पता चलता है कि तूने 30 से ज़्यादा कत्ल कर दिए। इन फाइलों को दबाने वाले वो गंदे नेता जिन्होंने तुझ जैसे गुंडे को पाला है अपने फायदे के लिए। रमाकांत काली को लास्ट वार्निंग देता है कि अगर तेरी दोबारा मुझे कंप्लेंट मिल गई तो तुझे मेरे से कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहते ही रमाकांत वहां से चला जाता है। काली बाद में एक बिजनेसमैन के पास पहुंचता है, जिसके कहने पर काली ने सबसे ज़्यादा मर्डर्स किए थे। काली बिजनेसमैन से उसके बिजनेस का 20% मांग रहा होता है। काली को साफ मना करके बिजनेसमैन पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देता है। काली बिजनेसमैन की बात सुनकर इतना आग बबूला हो जाता है कि वो बिजनेसमैन का कत्ल ही कर देता है, वो भी सड़क के बीचों बीच। अगले सीन में रमाकांत अपनी वाइफ की ऐप लॉन्चिंग सेरेमनी में पहुंचता है। इस ऐप को बनाने वाली विजय की ही कंपनी होती है, जिसमें विजय काम करता है। इसके बाद विजय की मुलाकात रमाकांत से भी होती है। रिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद विजय जब अपने घर जा रहा होता है, तभी विजय को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन पर विजय को पता चलता है कि उसकी माँ और बहन को किडनैप कर लिया गया है। विजय ये बातें रमाकांत को बताता है। रमाकांत विजय से बोलता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। रमाकांत फिर भी विजय के साथ एक ऑफिसर को उसके घर भेज देता है उसकी सेफ्टी के लिए, और अननोन नंबर को ट्रेसिंग पर लगा देता है। विजय घर पहुंचते ही अपने रिश्तेदारों से अपनी माँ और बहन के बारे में पूछने लगता है। विजय को पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, उसकी माँ और बहन को सच में किडनैप कर लिया गया है। पुलिस वालों को सीसीटीवी की मदद से विजय के माँ की कार मिलती है, जिसमें कोई होता नहीं है। पूछताछ करने पर रमाकांत को एक आदमी से पता चलता है जो कि उसी एरिया में रहता है। आदमी बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी एक काली वैन आई। वैन के अंदर से एक मास्क वाला आदमी निकला, जिसने स्प्रे की मदद से एक लड़की और लेडीज को वैन के अंदर डाल लिया और वहां से चलता बना। रमाकांत उस वैन को ट्रैकिंग पर लगाकर कहता है ये वैन 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही है, हमें इस वैन को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। साथ ही साथ रमाकांत को विजय के ऊपर भी शक होता है। विजय के फ़ोन में वो एक सॉफ्टवेयर डाल देता है जिससे वो विजय की हरकतों पर निगरानी रख सके। विजय को एक वीडियो आती है जो कि मास्क मैन ने भेजी होती है। वीडियो से पता चलता है जिस काली वैन को रमाकांत की पुलिस टीम ट्रैक कर रही है वो तो एक बड़े ट्रक में डालकर शहर से बहुत दूर भेज दी गई है। रमाकांत मास्क मैन से काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये मास्क मैन तो हमसे 2 कदम आगे निकला। ना ही मास्क मैन का फ़ोन ट्रैक होता है, क्योंकि मास्क मैन ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी लोकेशन को चेंज किया होता है। मास्क मैन विजय को फ़ोन करके कहता है अगर अपनी फैमिली की भलाई चाहता है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो मैं तेरी फैमिली के बॉडी पार्ट्स भेजना चालू कर दूंगा। विजय मास्क मैन की बात मान लेता है। विजय ये बातें रमाकांत को नहीं बताता। रमाकांत विजय की शर्ट में एक बटन जैसा कैमरा लगा देता है और उससे कहता है ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। विजय घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में विजय को मास्क मैन का फ़ोन आता है। मास्क मैन विजय से कहता है कि चिकन की दुकान पर जाकर एक जिंदा चिकन खरीद। विजय जब चिकन की दुकान पर जाता है पहले तो विजय उल्टी करता है क्योंकि विजय वेजिटेरियन होता है। हिम्मत जुटाकर विजय जिंदा चिकन खरीद ही लेता है। मास्क मैन आगे कहता है घर जा विजय, मैंने तेरे लिए एक पार्सल भेजा है। विजय जब घर जाकर उस पार्सल को खोलता है उसमें बहुत बड़ा चाकू होता है जो कि चिकन को मारने के लिए भेजा होता है। विजय मास्क मैन से कहता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, चाहे तुम मुझसे पैसे ले लो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। मास्क मैन कहता है मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए,
जैसा बोलता हूँ वैसा कर। विजय मास्कमैन से कहता है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता। तभी मास्कमैन गुस्से में आ जाता है। वीडियो में मास्कमैन विजय की बहन के ऊपर बहुत सारी मोमबत्तियां गिराने ही लगता है। तभी विजय डर जाता है। विजय अपनी बहन की जान बचाने के लिए उस जिंदे चिकन की चाकू से गर्दन उड़ा देता है। विजय की तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पर मास्कमैन बहुत खुश था। मास्कमैन विजय से बोलता कि मुझे पता था तुम कत्ल कर सकते हो। मास्कमैन विजय से कहता है कि मैं कल तुम्हारा आखिरी टेस्ट लूँगा। रमाकांत भी कैमरे की मदद से ये सब देख रहा होता है और वो काफ़ी हैरान था कि ये कैसा साइको किलर है। अगली सुबह जब विजय मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है, विजय को मास्कमैन का फ़ोन आता है। पुलिस वाले विजय की निगरानी कर रहे होते हैं। मास्कमैन विजय से कहता है कि तुम्हारी शर्ट पर कैमरा लगा होगा, उसे उतार कर फेंको क्योंकि तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है। मास्कमैन विजय से कहता है कि आगे तुम्हें एक कार मिलेगी, उसमें तुम अपना मोबाइल रख देना और दूसरा मोबाइल उठाकर पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाना। विजय मास्कमैन के कहने पर काली के घर पहुँच जाता है। विजय को तो मालूम भी नहीं होता कि ये काली गुंडे का घर है। विजय काली को मारने की सुपारी काली को ही देने लगता है। काली सुनकर हंसने लगता है कि साला मेरी सुपारी मुझे ही देने आया है। काली अपने चेलों से कहता है कि बिना ब्रेक लिए इसकी कुटाई चालू कर दो। उसी वक्त काली को मोबाइल पर वीडियो आती है जिसमें काली के भाई को एक ट्रैप मशीन में बांधा होता है, जिसके कारण काली के भाई की मौत कभी भी हो सकती है। मास्कमैन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अकेले अकेले फाइट करो, जो जिंदा बच गया मैं उसके फैमिली मेम्बर को छोड़ दूंगा। काली अपने सारे चेलों को बाहर भेजकर कमरे को बंद करके विजय से लड़ने लगता है। काली विजय को काफ़ी मारता है। विजय भी मौका देखकर काली के गर्दन में खंजर घुसा ही देता है। उसी वक्त काली की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ मास्कमैन उसके भाई को भी मार देता है। काली के चेले जब अंदर आकर विजय को मारने ही लगते हैं तभी रमाकांत आ जाता है और वो विजय को बचा लेता है। अगले दिन जब मास्कमैन सभी न्यूज़ चैनलों को हैक करके काली के मरने की खबर चला देता है कि विजय ने काली को किस लिए मारा, ये देखकर पब्लिक हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन सा सीरियल किलर है जो लोगों को इतनी दर्दनाक मौत देता है। पब्लिक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए नारे लगाने लगती है। दूसरी तरफ काली को मारने की वजह से विजय को जेल हो जाती है। रमाकांत को मास्कमैन का फ़ोन आता है। मास्कमैन रमाकांत से कहता है मुझे पकड़ना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए मेरी बात विजय से करवाओ, मैंने उसे एक मर्डर और करवाना है। रमाकांत गुस्से में आकर फ़ोन ही कट कर देता है। मास्कमैन न्यूज़ चैनलों पर आकर कहता है कि मैं आज रात 11 बजे लाइव आऊँगा और लाइव मर्डर भी दिखाऊँगा कि मर्डर कैसे होता है। मुझे यकीन है कि ये देखकर आप बोर नहीं होगे। रमाकांत मास्कमैन की बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। रमाकांत विजय से आकर बोलता है लगता है तुम दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है, तभी तो वह बार बार तुझसे बात करना चाहता है। विजय बोलता है नहीं सर, मैं अपनी माँ बहन को क्यों किडनैप करूँगा, ऐसा करके मुझे सर क्या मिलेगा। अगले सीन में जब विजय के पास खाना आता है, मास्कमैन ने खाने के अंदर विजय की माँ की एक उंगली और फ़ोन भेजा था। विजय अपनी माँ की उंगली देखकर डर जाता है और रोने लगता है कि मास्कमैन के कहने पर खूनी बन गया, फिर भी मास्कमैन ने उसकी माँ की उंगली काट कर क्यों भेजी। खाने पर मिले मोबाइल पर मास्कमैन फ़ोन करता है। मास्कमैन विजय से कहता है तुम्हें एक मर्डर और करना होगा, इसके बाद मैं तेरी फैमिली को छोड़ दूंगा। विजय मास्कमैन से कहता है मैं तो जेल में हूँ, ना ही मैं बाहर जा सकता हूँ। मास्कमैन विजय से बोलता है जो खाना तुम्हारे पास आया है उसमें मैंने जहर मिलाया हुआ है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, तुम उसे खाओ। विजय उसे खा लेता है। तभी विजय के अंदर जहर चला जाता है। सभी पुलिस वाले विजय को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। दूसरी तरफ रमाकांत मास्कमैन की वीडियो को काफ़ी अच्छे से चेक कर रहा होता है। रमाकांत को वीडियो के अंदर एक दीवार पे ओजन लिखा मिलता है। रमाकांत समझ जाता है ये बर्फ़ फैक्ट्री है। रमाकांत अपनी सभी ऑफिसर को बर्फ़ फैक्ट्री को खंगालने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ विजय को देखने के लिए कुछ पुलिस वाले जब हॉस्पिटल में जाते हैं, विजय वहाँ पर नहीं होता है। विजय सभी स्टाफ को बेहोश करके उस डॉक्टर को भी ले जाता है जो उसका इलाज कर रहा था। डॉक्टर का नाम राहुल होता है। राहुल भी मास्कमैन का शिकार होता है क्योंकि राहुल का बेटा मास्कमैन के कब्जे में होता है। ये दोनों मास्कमैन की जगह पर पहुंच जाते हैं। विजय और राहुल को एक सामने स्क्रीन दिखाई देती है जहां पे ठीक 11 बजे मास्कमैन लाइव हो जाता है। विजय मास्कमैन को बोलता है हम दोनों को तुम मार तो देगा ही, हमारा कसूर का ये तो बता दे। मास्कमैन कहता है कि तुम सब लोगों को लगता है कि मैं ये खून क्यों करवा रहा हूँ। मास्कमैन बताता है कि जब कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण पेशेंट मर रहे थे, तब अनीता नाम की नर्स ने वीडियो बनाकर कहा
कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है। अमीरों को तो महंगे दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग मर रहे हैं। ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि सरकार तक पहुंच गई। सरकार ने हॉस्पिटल में 200 सिलेंडर भेज दिए। हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर राहुल, जिसने पैसे कमाने के चक्कर में सिलेंडर अमीरों को बेचने स्टार्ट कर दिए। अनीता को पता लगने पर जब वो राहुल के पास पहुंची, राहुल से जवाब मांगने लगी, तब राहुल ने अनीता से कहा, मैं सिलेंडर देने के लिए तैयार हूँ गरीबों को, पर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। अनीता इतनी ज़्यादा गुस्सा होगी कि वो राहुल को धमकी देकर बोली कि मैं तेरी सारी पोल मीडिया के सामने खोल दूंगी। राहुल इतना ज़्यादा डर गया कि उसने अनीता के नाम की सुपारी काली और उसके भाई को दे दी। काली ने अपने भाई के साथ मिलकर बिल्डिंग के सभी लोगों के सामने अनीता को मार दिया और लोगों ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। मास्क मैन बोलता है, इसलिए मैंने बिल्डिंग के सभी लोगों की पर्ची बनाकर हवा में उड़ाई जो अनीता को मरते हुए देख रहे थे। जिसका नाम पहले आएगा उसको भी मैं वैसा ही महसूस कराऊंगा जैसे अनीता ने मरते वक्त महसूस किया था। बुरी किस्मत विजय तेरी थी जो सबसे पहले नाम तेरा आया, इसलिए मैंने तेरी माँ और बहन को किडनैप कर लिया था ताकि तुझे भी महसूस हो जैसे अनीता ने महसूस किया था। मास्क मैन की ये बातें सुनकर सभी लोग आंसू बहाने लगते हैं। मास्क मैन राहुल और विजय से बोलता है, तुम दोनों की लड़ाई में जो जिंदा बच गया मैं उसकी फैमिली मेंबर को छोड़ दूंगा। अगर राहुल जिंदा बच गया, विजय की माँ और बहन बॉक्स में बंद ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। अगर विजय जिंदा बच गया, राहुल का बेटा कटरिंग मशीन में कट जाएगा। दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। विजय राहुल को मार ही देता है। तभी वहाँ पे रामाकांत पहुँच जाता है। विजय की माँ और राहुल के बेटे को बचा लेता है। मास्क मैन वहाँ से भाग गया था। बाद में अदालत विजय के जुर्मों को खारिज करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए ये खून किए थे। रामाकांत विजय से मिलने के लिए जाता है। रामाकांत विजय को बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। रामाकांत विजय को कहता है कि जितनी बार भी मास्क मैन लाइव और वीडियो कॉल करता था वो सब उसकी रिकॉर्डेड वीडियो थी। जब मैं फैक्ट्री में पहुंचा, मास्क मैन ने तुम्हारी माँ और बहन के लिए इतनी ऑक्सीजन तो सेट की थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको परेशानी तो हो सकती थी, बट उनकी जान नहीं जा सकती। मास्क मैन ने राहुल के बेटे के लिए कटरिंग मशीन में लोहे की राड फंसाई थी, जिससे उसकी जान नहीं जा सकती थी। और तुम्हारी माँ की जो उंगली कटी थी, डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी उंगली सुन्न करके काटी गई थी ताकि उनको दर्द ना हो। इससे साफ पता चलता है कि मास्क मैन तुम ही हो विजय। विजय भी कबूल कर लेता है कि वो मास्क मैन वही है। रमाकांत बोलता है कि ये सब तूने क्यों किया। विजय बताता है कि ये सब मैंने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर किया। हमने ये सब अनीता के लिए किया, क्योंकि अनीता हमारे ही पड़ोस में रहती थी। अनीता अनाथ थी। अनीता हमारी फैमिली मेम्बर की तरह बन गई थी। अनीता के मर्डर के वक्त हम हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे। विजय रमाकांत से कहता है कि कोरोना काल में मेरे पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे दी। फिर मैं अपने पापा की तरह अपने घर के सदस्य अनीता की मौत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए हमें अनीता की मौत का बदला लेना था। रामाकांत विजय से कहता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो हमारे साथ रहकर सीक्रेट एजेंट का काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी पोल बाहर खोल दूंगा। विजय रामाकांत की बात मान लेता है और यहाँ पे ये दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।